जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। आज आखिरी फेज की पोलिंग थी और आज रिकॉर्ड तोड़ तरीके से अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये कि लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले और वोट किया। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये खुशाइंद है कि इस बार जम्मू और कश्मीर में, चाहे जम्मू का इलाका हो चाहे कश्मीर का इलाका हो, बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं और लोगों ने वोट किया है। आज आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी थी। अब 8 तारीख का इंतजार है कि सरकार कौन बनाएगा। कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट में आज वोट पड़े हैं, जिसमें बारामूला है, बांडीपुरा है और कुपवाड़ा है, और जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट में आज वोट पड़े हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर। जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई है। इंतजार है 8 तारीख का कि ईवीएम मशीन खुले और पता चले कि कौन जीता और कौन हारा, सरकार किसकी बनेगी। इंतजार जम्मू और कश्मीर ही को नहीं, दिल्ली में कांग्रेस को भी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को भी है कि जम्मू और कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। सरकार बनना बहुत अहम। सरकार के बाद बहुत से सवालात हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों में हैं, लोगों के दिलों में हैं। वो ये कि क्या जम्मू और कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, क्या जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर कई बार दे चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, कि जम्मू और कश्मीर को इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाएगा। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब सरकार किसकी बननी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से, बल्कि कई सालों से 50+ का नारा जम्मू और कश्मीर में देती आई है, लेकिन आज की वोटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो 50+ का जो नारा है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले जो नारा देती रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर जम्मू और कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी, तो यह भी एक सवालिया निशान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में अगली सरकार बना पाएगी। 8 तारीख का हमें इंतजार करना है। लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला को देखें और उमर अब्दुल्ला के कॉन्फिडेंस को देखें तो लगता यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह लगता है कि अगली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती, सरबराही में किसी के साथ गठजोड़ करके बना ली जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है। अभी चंद दिन पहले जम्मू में एक रैली को खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने सुरिंदर चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने सुरिंदर चौधरी को आगे किया और कहा कि ये सुरिंदर चौधरी हैं, ये जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को हराएंगे, 8 तारीख का इंतजार करिए। और भी बहुत सारे बयानात हैं जिससे लगता है, आगा रूहुल्ला के बयानात हैं, मियां अल्ताफ के बयानात हैं, कई ऐसे बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सामने आए हैं जिसे सुनकर देखकर ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पूरी उम्मीद है कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना लेगी अपने दम पर या गठजोड़ करके। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि 30 से 35 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आ रही हैं, फिर पीडीपी भी है, फिर कांग्रेस भी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी मिलकर सरकार बना लेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मोहरे जम्मू और कश्मीर में बुरी तरह नाकाम होते हुए हमने माजी में देखे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को छोड़कर और कौन सी जमातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकती हैं। लेकिन जुड़ने का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए कि उनके खाते में कोई सीट हो। सनी लोल हैं, अल्ताफ बुखारी हैं, इंजीनियर रशीद जब जेल से निकले हैं तो कश्मीर में यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली कि इंजीनियर रशीद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। जेल के अंदर थे, इलेक्शन लड़े थे, उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था, लेकिन जब बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था कि कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया इंजीनियर रशीद कर देंगे, क्योंकि जब जेल से बाहर निकले तो बड़ी तादाद में लोगों ने इंजीनियर रशीद का इस्तकबाल किया था। लेकिन ये कश्मीर है जहां कोई भी खबर बहुत तेजी के साथ फैलती है। इंजीनियर रशीद इलेक्शन लड़ते हैं मेंबर पार्लियामेंट का, 2 से 3 दिन में हवा बनती है
और उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन को हरा देते हैं। फिर इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आते हैं। अब उनकी पार्टी मैदान में है, कई लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वही हुआ कि जंगल की आग की तरह खबर फैली कि इंजीनियर रशीद को जो बाहर निकाला गया है, इंजीनियर रशीद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में वोट को डिवाइड करने के लिए इंजीनियर रशीद को भेजा है। तो फिर अभी फिलहाल जो समझ में आती है सिचुएशन, उसमें इंजीनियर रशीद कोई बहुत बड़ा कारनामा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंजीनियर रशीद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती या नहीं बनाती हुई दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चूंकि अलायंस में इलेक्शन लड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस भी है, पीडीपी भी मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या इस अलायंस के साथ जुड़े, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये इशारा दे चुकी हैं कि सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर सरकार में हिस्सेदारी की जा सकती है, सेकुलर ताकतों का साथ दिया जा सकता है। इशारा साफ कि इंडिया अलायंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, खूब लोग बाहर निकले हैं, और मैं जैसे कई बार कह चुका हूं कि हमारे लोग इलेक्शन को त्यौहार की तरह बनाते हैं, त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और आपने देखा, और आज भी आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कश्मीर की तरफ भी निकले, जम्मू की तरफ भी निकले। अब इंतज़ार सिर्फ 8 तारीख का है, देखते हैं जम्मू और कश्मीर की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठता है, कौन जमात जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाती है।